आज का क्या कुछ कार्यक्रम था सर, उसके बारे में बता दीजिए। आज क्या कुछ कार्यक्रम था सर? आज कार्यक्रम ये है कि बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, जिन्होंने पिछली बार उचाना से विधानसभा का चुनाव लड़ा, बलराम जी, उन्होंने ब्रिजेंद्र सिंह जो अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके लिए अपने सभी साथियों को बुला के एक मीटिंग में पूरे तौर पे सक्रिय होना और समर्थन देने का ऐलान किया है। उससे जो मतदाता हैं वो भी बाकी प्रभावित हैं और अब क्योंकि चुनाव शुरू अब हुआ है तो चुनाव को गति मिलेगी और बहुत बड़ा कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे। ये तो एक बहुत अच्छी बात शुरू हुई है और भी बहुत से लोग आ रहे हैं। मेरे स्वामी आदित्य वेश जो आर्य समाज के काफ़ी प्रभावित युवा नेता हैं, उन्होंने भी कल ब्रिजेंद्र सिंह के हक में अपना समर्थन दिया। मैं उनके वहाँ निवास स्थान गया था, उनके सभी साथियों ने मिलकर ऐसा आश्वासन दिया। और इसके साथ साथ जहाँ दूसरे नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जुड़ रहे हैं। यानी इस चुनाव में मेरे राजनीतिक जीवन में पहला अवसर है कि लोग खुद आगे बढ़ के चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसे लोगों से मेरा संपर्क हुआ है जो ये कहते हैं कि हमने 42 साल में कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, लेकिन अब सब के सब हम, और उनकी संख्या सैकड़ों में, हजारों में है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारे इस चुनाव क्षेत्र में और बहुत बड़े बहुमत से ब्रिजेंद्र सिंह विजयी होंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि जो और भी कांग्रेस की सोच रखने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के राज्य के प्रशासन और उनकी व्यवस्था से जिनको नुकसान हुआ है, फायदे की बात छोड़ो, नुकसान हुआ है, और जिस तरह की व्यवस्था पार्टी फैलाना चाहती है हरियाणा में कि धर्म के नाम से जातियों को बांट के वोट लेने, क्योंकि काम के नाम की तो कोई वोट है नहीं, इसलिए तरीका ये है कि धर्म के नाम पे लोगों को और जाति पाति के नाम पे लोगों को भ्रमित करो, लेकिन हमारा समाज भ्रमित नहीं हो रहा। सर, आपने बीजेपी का जिक्र किया, तो बीजेपी के भी नेता सर सीएम की दावेदारी ठोकने लग गया। अनिल विज ने भी ठोक दी है कि मैं सीएम बनूंगा। अभी उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बीजेपी में लीडरशिप उभरने का तो मौका ही नहीं देते। मनोहर लाल जी को ऐसे उखाड़ के फेंक दिया जो 9 साल 9.5 साल जिन्होंने शासन किया। इसी तरह विज की कहीं पूछ नहीं हुई, इनको मंत्रिमंडल में भी नहीं लिया गया। और उनके यहाँ एक प्रथा है, आप उसका, क्योंकि आप जर्नलिज्म से जुड़े हुए हो, वो किसी को भी बड़े लेवल पे नेता बनने का, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया, जो इतनी सीनियर और वरिष्ठ चीफ मिनिस्टर रही हैं 2 बार राजस्थान की, उनको हटा के भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि वो कभी उस पद पे जाते जाते चैलेंज नहीं कर सकता लीडरशिप को। ये यानी प्रतिभा को उभारने का मौका देना अलग बात है, लेकिन जो एक वर्चस्व है जिनका राजनीतिक जीवन में, उनको अपने जीवन से इस तरह खतरा मान के कि ये कहीं बड़ा नेतृत्व ना ले ले, उनको हटाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस पार्टी में कहीं ना कहीं जिसको विचारों की अभिव्यक्ति और आगे बढ़ने की एक सोच, उसको हमेशा नकारा जाता है।